हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे फार्मापाथ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 8 सेमेस्टर के कॉस्मेटिक साइंस के यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड बात करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट बात कर लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एज पर इंडिया एंड यूरोपियन रेगुलेशन। आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द कॉस्मास्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम इवैल्यूएशन ऑफ द कॉस्मास्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स के बारे में और कॉस्मेटिक्स एज कोएसिव एंड ओटीसी ड्रग, ये हम अपने थर्ड पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज जो है हमने बात कर लिया था डेफिनेशन एंड कॉस्मेटिक एज पर यूरोपियन एंड रेगुलेशन के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स के बारे में कि इसका एवैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं, तुलना किस प्रकार से करते हैं, एवैल्यूएट किस प्रकार से करेंगे कॉस्मेटिकल का कॉस्मेटिक के लिए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे फुल्ली डिटेल्स, जो कि हम आपको बताने वाले हैं अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम से। तो आप हेलो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे फार्मापाथ चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो इसमें डिटर्मिनेशन जो पैरामीटर्स होते हैं, डिटर्मिनेशन करने के पैरामीटर्स होते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट, वोलेटाइल मैटर कंटेंट, रेंसिडिटी, हैवी मेटल कंटेंट, फाइनेंस ऑफ पाउडर, जो पाउडर के पार्टिकल होते हैं, डेंसिटी, वेलोसिटी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके इस सब के बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली बात करेंगे हम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। हम ज़्यादा ब्रीफली नहीं बात करेंगे क्योंकि ये हेडिंग है, तो इस हेडिंग को आप अपने पेपर में लिखेंगे। लिखने के बाद आप ये डिटर्मिनेशन पैरामीटर्स लिख देंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा 10 नंबर में। तो ये है मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें हमारा B1, B2, B3 और M1, M2, M3 जो होता है क्वालिटी वाटर होता है, वैलोमीटर होता है, मास ग्रेविटी होती है, इसको डिनोट करते हैं V से, वाटर को W से और मास को M से डिनोट करते हैं, जो कि केरलर फ्रीचर टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग इसका मेथड का फॉलो करके हम इसका टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एंड सिलेक्टिवली का प्रोसेसिंग करके इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसके बारे में हम पता करते हैं। और वहीं सेकेंडली बात करते हैं ऐश कंटेंट के बारे में कि ऐश कंटेंट क्या होता है। तो ऐश कंटेंट के बारे में कि ऐश मतलब जो होता है आपका राख होता है, जो किसी चीज़ को जलाने पे जो आपको पार्टिकल मिलते हैं वो ऐश होता है, उसी को हम राख कहते हैं। किसी चीज़ को, जैसे किसी पेपर को आप जला देंगे तो उस पेपर को जलाने के बाद जो उसमें जो पार्टिकल राख मिलती है उसी को ऐश बोला जाता है। तो इस मेथड के ज़रिए से इसमें वेट और ड्राई दो मेथड को फॉलो किया जाता है। वेट और ड्राई करके इसमें पहले पेपर को मेज़र कर लिया जाता है कि क्वांटिटी कितना है, उसके बाद उसके जला करके फिर एवोपरेट जो होते हैं, मटेरियल एवोपरेट हो जाते हैं, जो कि अदर पार्टिकल होते हैं, और जो मटेरियल हमारा बचता है तो उसको इवेलुएट करके हम अपना जो है मटेरियल का ड्राई और वेट करके दोनों का पता लगा लेते हैं। वोलेटाइल मैटर कंटेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल मैटर कंटेंट होता है उसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए जो यूजली किया जाता है, कैरिड करते हैं, जैसे नेल पॉलिश वगैरह में, जो कि है डिटर्मिनेशन करते हैं वोलेटाइल कंटेंट, जैसे नेल के लिए यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए है यूज़, फॉर्मुलेशन नेल के लिए है, इन सब के लिए हम करते हैं।
कूलिंग एंड वेइंग के लिए रेंसिडिटी के लिए हम रेंसिडिटी की बात कर लिया जाए तो ऑयली मैटर और जर्नली डिटर्मिनेशन करते हैं कि रेंसिडिटी इसका निकालते हैं जो है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन करने के लिए ऑयली मटेरियल में जो होता है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन करने के लिए इसका होता है गुड लेवल वाटर रेजिस्टेंट इसमें देखा जाता है रेंसिडिटी रेंसिडिफिकेशन भी किया जाता है हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग जो है फैट ऑयल देखा जाता है रेंसिडिटी के थ्रू। तो यही सब लिखना है आपको, कोई ज़्यादा ब्रीफली आपको नहीं लिखना है। ये सब जो है इसके जो है सबसे मेन फार्मूलाज जो है फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आप अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। और बात कर ले हैवी मेटल, जो हैवी मेटल की बात कर ले जाए कि मटेरियल कौन कौन से, जैसे रॉ मटेरियल जो होते हैं केमिकल हैवी मेटल्स, लिपस्टिक, लिप्स, ब्लेम और एंटी एजेंट कौन कौन से यूज़ किए हैं, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं लिपस्टिक वगैरह में, जो कि आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं उन सब में हैवी मेटल का जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। उन सब केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। जो लिक्विड सोप एंड डिओ आयोनाइज्ड वाटर जो होता है, डी आयोनाइज्ड वाटर होता है, इसको एनालिटिकल ग्रेड कहते हैं। वर्किंग स्टैंडर्ड में इसको स्टॉक सॉल्यूशन में उसको डी आयोनाइज्ड वाटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो है प्रोसीडर आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। तो इसमें फाइंस जो फाइंस पाउडर होते हैं उनके लिए जो होता है उसको डिटर्मिनेशन करना होता है, जो पैरामीटर्स को होता है, जैसे रॉ मटेरियल के होता है, पार्टिकल साइज होता है, बल्कि होता है कि स्मॉलेस्ट है, फ्लो ऑफ प्रिपरेशन होता है, डिटर्मिनेशन फाइन पार्टिकल का किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पाउडर को कि किसी प्रकार से, और रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, कॉस्मेटिक में फिनिशिंग कैसे आ रही है, फिनिश्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, क्या होता है कि साइज़ में रेंजिंग में होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, इस साइज़ में उसी के अकॉर्डिंग इसको सीव के अकॉर्डिंग हम सीव जो होता है सीव नंबर के अकॉर्डिंग उसमें है अपना पास आउट कराते हैं। तो उसके बाद पता चलता है कि आपका जो पाउडर का है वो साइज कितना है, ये सब रेंजिंग मैनेज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल सीविंग के थ्रू। आपने जो कि फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा भी होगा। तो डेंसिटी की बात कर लिया जाए कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, कहने का मतलब कि जो मास प्रेजेंट होता है यूनिट वॉल्यूम में उसके लिए ही होता है। सैंपल जो होता है कॉस्मेटिक में मास ऑफ वॉल्यूम का, यही हम डेंसिटी में निकालते हैं। और वेलोसिटी की बात कर लिया जाए, वेलोसिटी में मतलब कि वेलोसिटी आ गया फ्रेंड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है। इसमें ग्रेनुअल्स जो होते हैं, टेंसिल स्ट्रेस होता है, कंसेप्ट ऑफ द थिकनेस क्या होती है, विस्कोसिटी मेजरमेंट होता है, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन होता है, लाइक जैसे क्रीम, लोशन, इन सब में जो होता है विस्कोसिटी जो कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी उसी के अकॉर्डिंग होता है कि उसमें कितनी विस्कोसिटी की मात्रा है। तो कॉस्मेटिक एज पर क्वासिव एंड ओटीसी ड्रग के बारे में अब बात करेंगे हम, जो कि ओटीसी ड्रग आपने पढ़ा भी होगा आगे, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओटीसी ड्रग क्या होती हैं, जैसे कि ऊपर हम मेन हेडिंग से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि कॉस्मेटिक एंड क्वासिव एंड ओटीसी ड्रग क्या होती हैं। ये प्राइमरी क्वासिव ड्रग जो होती हैं प्राइमरी कैटेगरी की ड्रग होती हैं, जो कि ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी प्रोडक्ट होता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए क्वासिव ड्रग होता है, जो साउथ कोरिया के में साइंस देयर बेनिफिट आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रग, साउथ कोरिया हेल्थ एंड अथोराइज्ड द फूड एंड ड्रग सेफ्टी मैनेजमेंट शिकनेस प्रोडक्ट और दो क्वासिव, इसमें ग्रुपिंग किया रहता है, जो कि आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग बांटा गया है। इसमें जो है ओटीसी ड्रग जो हमारी आती है कॉस्मेटिक ऐसे क्वासिव एंड ओटीसी ड्रग जो आती है उसको टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे सैनिटरी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो सैनिटरी आप जानते हो सैनिटरी पैड वगैरह जो आते हैं उसके लिए है। टैम्पन्स एंड मेंस्ट्रुअल पैड जो होते हैं, जैसे कि
पन्स और मैच्योर पैड, आप जानते होंगे कि पैड आता है, 9 का पैड आता है, कम्फी पैड आता है। इन सब जैसे कंपनी अदर कंपनी का आप देखे होंगे तमाम पैड वगैरह आते हैं जो कि आपको कई साइज में मिल जाते हैं, या एक्स साइज में, स्मॉल साइज में, लार्ज साइज में, उसे प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में इसमें टेक्सटाइल जो होता है कपड़े वगैरह का होता है, जो कि कॉटन रहते हैं, प्योर कॉटन का यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मास्क का, इन सब के लिए इसका यूज़ करते हैं। और मास्क वगैरह जो होते हैं वो भी इसी चीज़ का ही बना होता है। ओरल हाइजीन्स के बारे में बात करें भी, वेब फॉर ओरल हाइजीन के लिए होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन के लिए होता है, बैज एंड प्लास्टिक के लिए होता है। ग्रुप 2 सेकंड में बात कर लिया जाए तो हमारा ग्रुप सेकंड में बात कर लिया जाए, इसमें टूथपेस्ट और एंटी परस्पेरेंट आते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए आते हैं। कंटेनिंग जो होता है निकोटीन प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए ऑइंटमेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट आते हैं। कॉस्मेटिक ओटीसी ड्रग क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कॉस्मेटिक ओटीसी जो है ड्रग क्या होता है। ओटीसी ड्रग इज सोल्ड डायरेक्टेड टू द पेशेंट विथआउट प्रिस्क्रिप्शन। कहने मतलब ओटीसी ड्रग ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपको किसी फिजिशियन या डॉक्टर के थ्रू वो पर्चा जो होता है, पर्चा वो नहीं लिखवाना होता है, या आप डायरेक्ट जाके किसी भी मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर या डिस्पेंसरी शॉप से आप जा कर के ये बाई या परचेज कर सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। वही हमारा ओटीसी ड्रग होता है। ओटीसी ड्रग जो होता है इसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई जो होती है एक्टिव जो होती है रेगुलेटिंग करती है एपीआई और ड्रग फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट अलाउ द मैन्युफैक्चरिंग द फॉर्मेशन। कहने मतलब इसको जो है हमारा गवर्नमेंट जो है इसको और रेगुलेट करती है, ड्रग फॉर्मुलेशन करती है। सिमिलरली जैसे कि कुछ आपको हम बताना चाहेंगे ओटीसी ड्रग में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जैसे कि पैरासीटामॉल, आपको कहीं भी किसी भी डिस्पेंसरी से आप ले सकते हैं। जानते हैं कि एनएसआईडी कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि फीवर के लिए, दर्द के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं विक्स वगैरह की टॉफ़ी वगैरह आती हैं, विक्स की गोली वगैरह आती है, इन सब का यूज़ ओटीसी में ही आपको कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि हर कोई जानता है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इनो पाउडर हो गया, गैसोफास्ट हो गया, इन सब ऐसे ही तमाम प्रकार के मेडिसिन आते हैं जो कि आपको कहीं भी किसी भी डिस्पेंसरी से आप ले सकते हैं। तो और जैसे कि बात कॉस्मेटिक एंड ड्रग सर्टेन क्लेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द इवन द प्रोडक्ट मार्केट कॉस्मेटिक ओटीसी प्रोडक्ट जैसे ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं ड्रग मोनोग्राफ में एफडीए से अप्रूवल होते हैं। यूएस एंटी डेंड्रफ शैम्पू सन क्रीम जो आती हैं ये सब जो है ओटीसी ड्रग के ही अंदर में आती है प्रोडक्ट। जैसे कि एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू वगैरह आते हैं, सन क्रीम्स आते हैं, इन सब के लिए ओटीसी और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोलिंग करता है जो हमारा एफडीए अप्रूवल करता है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल करता है, जीएमपी वगैरह करते हैं। इन सब के बारे में ये आपको ब्रीफली इस प्रकार से आपको मेन टॉपिक्स जो है यही आपको लिखना रहेगा। उसमें आपको अच्छे से अगर बना के लिखाते हैं और कॉपी भरी रहती है तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। AKTU के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी और भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, तो इन सब में आपको जो है 5 बिलियन ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट ईच ईयर 60% ऑफ द ड्रग यूज। कहने का मतलब कि जो है ओटीसी ड्रग जो है 5 बिलियन ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट जो 60% इस ड्रग यूज़ होता है कहाँ पे, अमेरिकन्स में बाई मोर, अमेरिका वगैरह में इन सब का। चलिए अब देख लेते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। एडवांटेज इसका क्या होता है, इसमें लेस रिस्क होता है, इसमें जो है मोर बेनिफिट होता है और लेस रिस्क होता है, लो मिसयूज़ होता है, एब्यूज़ पोटेंशियल होता है, मतलब लो यूज़ किया जाता है इसका। और कंज्यूमर अवेलेबल सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीट एंड सेल्फ मैनेज। कहने मतलब जो इसमें होता है कि सेल्फ इसको डायग्नोस्ट करते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने पैरासीटामॉल खाया और उसके बाद बुखार आपका ठीक हो गया, सेल्फ से ही ये हुआ। एडिक्वेटली टेबलेट जो है एडिक्वेटली लेबल्ड जो होता है हेल्थ, कहने का मतलब जो होता है डॉक्टर वगैरह के उन सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हेल्थ प्रैक्टिशनर आर नॉट नीडेड। कहने मतलब डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया जाए तो डिसएडवांटेज में इसमें क्या होता है, तो डिसएडवांटेज में बात कर लिया जाए कि इसका डिसएडवांटेज रिकवरी काउंसलिंग होता है,
अबाउट द पॉसिबल लाइफ स्टाइल और पुअर कंप्लायंस होता है, मिस डायग्नोसिस पेशेंट होता है, कहने मतलब मिस हो जाए। मोर डिफ़िकल्ट एंड स्टडी इन ड्रग इफ़ेक्ट, कहने मतलब ड्रग का इफ़ेक्ट कौन सी दवा कब रिएक्शन कर जाए या किसका साइड इफ़ेक्ट या कंट्रैक्शन हो करके इंट्रैक्शन कोज कर दे या आपको साइड इफ़ेक्ट पहुंचा दे, इन सब का यही सब जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दवा लेनी है। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी बीपी की दवा चल रही है या शुगर की दवा चल रही है, इन सब की दवा चल रही है, तो उस केस में आपको कौन सी दवा लेना है ये तो आपको मालूम नहीं है। तो उससे क्या है कि इसका पहले जो होता है रिसीविंग काउंसलिंग करना होता है, उसके बाद उसका दवा को आप लेने से पहले अवेयरनेस रहें, डॉक्टर से थोड़ा सलाह ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ये सब है, अगर कुछ दिक्कत आ गई, साइड इफ़ेक्ट तो होने लगा तो आपको फिर आगे जा कर के दिक्कत हो जाएगी, कहीं रास्ते वगैरह में होंगे तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आगे हम बात करेंगे कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट के बारे में, जो कि काफ़ी छोटा सा पार्ट है। ये वीडियो लंबी ना हो इसी नाते हम अपना कॉस्मेटिक्स एक्सिपिएंट का जो है थर्ड पार्ट हम यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम अपने उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।